परशुराम जयंती में शामिल हुए संगीत सोम, विपक्ष पर साधा निशाना। मुजफ्फरनगर भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम शुक्रवार दोपहर मुजफ्फरनगर के शिव चौक पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने भगवान आशुतोष के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए संगीत सोम ने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयानों से उन्हें कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला है। उन्होंने दावा किया कि जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है, देश या प्रदेश या उत्तर प्रदेश से कोई भी मुसलमान पलायन नहीं कर रहा है। साथ ही उन्होंने घुसपैठ के मुद्दों पर कहा कि देश के खिलाफ काम करने वाले और अवैध रूप से घुसने वालों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, न कि किसी एक व्यक्ति या दल के, इसीलिए उनके खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना देश का अपमान है। उन्होंने राहुल गांधी को मर्यादा में रहकर बयान देने की नसीहत दी। महाराष्ट्र में नाबालिग बच्चियों के साथ शोषण के मामले पर चिंता जताते हुए संगीत सोम ने कहा कि यह बेहद गंभीर विषय है और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज महापुरुषों के नाम पर जाति राजनीति की जा रही है, जो गलत है। भगवान परशुराम जैसे महापुरुष किसी एक जाति के नहीं बल्कि पूरे समाज के हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। मुजफ्फरनगर आए हैं, परशुराम जयंती, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? देखिए, परशुराम जयंती, भगवान परशुराम जयंती जी की जो आज मैं मुजफ्फरनगर में आया हूँ, ये पूरे देश में एक साथ मनाई जा रही है। भगवान परशुराम जी की जयंती हम सब लोग मिलकर बना रहे हैं। ये बहुत से लोग जो इन महापुरुषों को और भगवान को कोई विवाद करने की उनके नाम पे कोशिश करते हैं, वो गलत है। भगवान सबके हैं, भगवान परशुराम सबके हैं और हम सबके आराध्य हैं। ममता बनर्जी सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। वो कह रही है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई पश्चिम बंगाल में तो मुसलमानों को बांग्लादेश जाना पड़ेगा और मछली और मीट खाने से वंचित रहना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से तो कोई मुसलमान नहीं गया, देश से तो कोई मुसलमान नहीं गया, कोई मुसलमान नहीं जाएगा। लेकिन जो देश का गद्दार होगा, जो देश में अवैध तरीके से घुसा होगा, वो देश बांग्लादेश से जरूर बाहर जाएगा। मोदी जी के लिए हमेशा अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए, इसी से पता लगता है कि वो किस तरीके की भाषा, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं, पूरी देश के प्रधानमंत्री होते हैं। उनके लिए सम्मानजनक भाव रखना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। चूँकि अगर हम अपने प्रधानमंत्री की जो भी बुराई या आलोचना करेगा, वो पूरे देश की आलोचना करेगा। क्या आपने पूछा? संभल में आज 35 फुट मस्जिद गिराई जा रही है। मेरे ख्याल से जितनी देश में अवैध मस्जिदें सब गिराई जानी चाहिए। मुस्लिम महिलाओं के लिए उनकी तुष्टीकरण की राजनीति इसीलिए पता चलती है। मैं पहले से कहता आया हूँ कि बाबरों का अब दोबारा से यहाँ कोई राज आने वाला नहीं है। वो बाबर की नीति पर चलते हैं, बाबर की राह बताई हुई राहों पर चलते हैं, वो औरंगजेब की राहों पर चलते हैं। उनके अंदर औरंगजेब की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। महाराष्ट्र में एक बड़ा स्कैंडल है, 80 लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़के, ये पूरे देश में चल रहा है और पूरे देश में इन्हें खोज कर निकाला जा रहा है। आप निश्चित समझिए, इन्हें देश से खोज कर निकाला जाएगा और उन्हें ठीक से इलाज भी किया जाएगा।